भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस ये सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तो आज़ादी और जिम्मेदारी का एक सिंबल है। तो आइए इसके हर एक पहलू को जरा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, अपनी पहली स्कूटर राइड से लेकर विदेश में एक शानदार रोड ट्रिप के सपने तक, वो कौन सी एक चीज़ है जो ये सब मुमकिन करती है? जी हाँ, यही वो डॉक्यूमेंट है। तो चलिए भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के इस पूरे सफ़र को शुरू से आखिर तक बहुत करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? जाहिर सी बात है, ये शुरू होता है उन पहले पहले कदमों से जो हर नए ड्राइवर को उठाने पड़ते हैं। देखिए, ये पूरी प्रोसेस ना दो हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले आता है लर्नर्स लाइसेंस। इसे आप 6 महीने के लिए एक तरह की ट्रेनिंग व्हील समझ लीजिए, मतलब सड़क पर सुरक्षित तरीके से सीखने का एक मौका। और जब ये पड़ाव पार हो जाता है, तब जाकर मिलता है परमानेंट लाइसेंस, जो फिर दशकों तक आपका साथी बनता है। और यहाँ एक काफ़ी दिलचस्प बात है। पता है, सड़क पर यह सफ़र 16 साल की कच्ची उम्र में भी शुरू हो सकता है। जी हाँ, ये एक स्पेशल लाइसेंस होता है जो 50 सीसी से कम इंजन वाली बिना गियर की गाड़ियों के लिए मिलता है। और अब वो ज़माना गया जब आरटीओ की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, अब परिवहन सेवा पोर्टल की वजह से फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन टेस्ट देने तक लगभग पूरी की पूरी प्रोसेस घर बैठे ही हो जाती है। कितना आसान हो गया है ना? परमानेंट लाइसेंस हाथ में आना सफ़र का एंड नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। इसके साथ ही देश और दुनिया की सड़कों पर नए दरवाजे खुलते हैं। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ दरवाजों को खोलने के लिए कुछ खास चाबियों, मतलब खास परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बाली में स्कूटर चलाने का वो सपना है ना, उसे हकीकत में बदलने की चाबी है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये परमिट 1 साल के लिए वैलिड होता है और सोचिए, 150 से भी ज्यादा देशों में गाड़ी चलाने की आज़ादी देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोजी रोटी के लिए गाड़ी चलाते हैं, जैसे ट्रक या बस ड्राइवर्स। उनके लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है, ये कंपलसरी है। और हाँ, इसके नियम भी थोड़े अलग हैं, जैसे इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। देखिए, एक लाइसेंस ना सड़क पर एक बहुत लंबा साथी होता है, और बिल्कुल किसी गाड़ी की तरह इसे भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब ज़रा इसके रिन्यूअल प्रोसेस और कुछ खास नियमों को भी समझ लेते हैं। हर ड्राइवर के सफ़र में 40 की उम्र एक बहुत ही अहम मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां लाइसेंस रिन्यू कराने के नियमों में एक बहुत ज़रूरी शर्त जुड़ जाती है। क्या है वो शर्त? जी हाँ, वो शर्त है एक मेडिकल सर्टिफिकेट। 40 की उम्र के बाद जब भी लाइसेंस रिन्यू कराना हो, तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से मिला मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 1A जमा करना ही पड़ता है। और इसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल सीधा है, बस ये पक्का करना कि ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए मेडिकली फिट है, ताकि सड़क पर सबकी सेफ्टी बनी रहे। अरे हाँ, वो पुराने ज़माने की कागज़ वाली बुकलेट याद है? वो तो अब हिस्ट्री बन चुकी है। उसकी जगह अब आ गया है ये हाईटेक स्मार्ट कार्ड। इसमें एक माइक्रोचिप होती है जिसमें ड्राइवर का सारा बायोमेट्रिक डेटा एकदम सेफ रहता है, और इसी वजह से इसकी नकल बनाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं सफ़र में आने वाले कुछ आम बम्प्स की, मतलब वो छोटी मोटी मुश्किलें जो किसी के भी साथ हो सकती हैं। जैसे अलग अलग सर्विसेज की सरकारी फीस आखिर होती कितनी है, और खुदा न खास्ता अगर लाइसेंस खो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? लाइसेंस खो जाना, हाँ, ये वाकई में किसी के लिए भी एक टेंशन वाली बात हो सकती है, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सही स्टेप्स फॉलो किए जाएं तो डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस काफ़ी सीधी साधी है। तो सुनिए, इसमें सबसे ज़रूरी स्टेप है पहला स्टेप। डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से भी पहले सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। याद रखिए, इसके बिना प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकती। और ये रही सबसे काम की जानकारी। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये हैं सबसे कॉमन सर्विसेज की ऑफिशियल सरकारी फीस। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी एजेंट या कोई और आपसे फालतू के ज़्यादा पैसे न ले सके। तो ठीक है, हमने प्रोसेस की बात की, परमिट्स की बात की, फीस की भी बात कर ली, लेकिन अब 1 मिनट रुककर ये सोचते हैं कि ये लाइसेंस असल में है क्या? इसका असली मतलब क्या है? और यही सबसे ज़रूरी बात है, ये लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने का एक परमिट नहीं है। नहीं, ये एक तरह की घोषणा है, एक वादा कि इसका होल्डर सड़कों को हर किसी के लिए सेफ रखेगा। ये समाज के भरोसे का और एक जिम्मेदार ड्राइवर होने का कमिटमेंट है।
और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। एक लाइसेंस ये तो साबित कर देता है कि कोई गाड़ी चला सकता है, लेकिन वो एक जिम्मेदार ड्राइवर है, ये कैसे साबित होगा? ये वो सवाल है जो शायद हर ड्राइवर को हर सफर पर निकलने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए।